आपको अच्छा नहीं लगेंगे, 5 बात अच्छा नहीं लगेंगे, क्या करें, लेकिन मुझे बताना ही पड़ेगा। आपको जो आमदनी है, आपका जो तनख्वाह है, आपका घर में जो इनकम आता है, उसका पहला दशवांश खुदा को देना। एक जगह पर ऐसा प्रचार करने के वक्त एक बुढ़ा ने बैठ करके वो बोला, अरे इसने आखिर में ला करके संदेश खराब कर दिया यार, अभी तक अच्छा था, आखिर में ला के खराब कर दिया। देशों के बारे में क्या बोला है, मैं मेरा फायदा के लिए नहीं, चर्च का फायदा के लिए नहीं, पास्टर का फायदा के लिए नहीं, आपका फायदा के लिए बोलता हूँ। आप देशवांश देना है। जब मैंने उद्धार पाया, मैं कश्मीर में था, फौज में था, फौज में नौकरी कर रहा था, उस वक्त उद्धार पाया। मेरा पास्टर साहब ने मुझे अपना कमरा में ले जा करके 5 उपदेश दिया है। उनमें से एक उपदेश था, तुम्हारा देशवांश बराबर देना है, हिसाब देख करके देखना। उसने ऐसे बोला है, हिसाब देख करके देशवांश देना है। मैं आप सभी बोलता हूं, देशवांश दो, बराबर दो, कम नहीं होना। आपका बच्चों को भी सिखाना। केरला वाला का दूसरा को भी, पाला को भी, उनका घर में सवेरे और शाम प्रार्थना होता है, दूसरा को भी उन लोग देशवांश देता है। केरला वाला अमीर लोग नहीं था। काफी लोग ऐसा सोचते हैं, ये तो पुराना जमाने से लोग, अंग्रेज लोग आने के कारण लोग अमीर हो गया। नहीं 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 नहीं, गलत बात है। मेरा दादा गरीब था, मेरा दादा गरीब था। मेरा दादा का टाइम पर केरला में जितना क्रिश्चियन था सब गरीब था, सबके सब गरीब था। लेकिन उस वक्त बाइबल का उपदेश केरला में आया, अंग्रेज लोगों ने लाया, उन्होंने सिखाया देशवांश देना है। अंग्रेज लोगों ने केरला में पैसा नहीं दिया, लेकिन उपदेश दिया देशवांश देना है। केरला का लोग, मेरा दादा, मेरा नाना, मेरा नानी, उन्होंने फैसला किया जब हमारे दूध मिलेगा, गाय का दूध मिलेगा, उसका देशवांश चर्च में देंगे। जब हमारा घर में नारियल गिरेगा, केरला में बहुत नारियल का पेड़ है, हम नारियल का देशवांश दिएगा। नारियल का पत्ता गिरेगा तो उसका भी देशवांश देता था। केरला वाला देशवांश देना शुरू किया। इसलिए क्या हो गया है, पिछला 150 साल के अंदर केरला में क्रिश्चियन जो देशवांश देता था, उनका बच्चे सब अमीर हो गया, सब डॉक्टर हो गया, सब इंजीनियर हो गया। बैंगलोर में भी जो आया है, इसका कारण है कि हमारा परदादे, हमारा 100 साल के अंदर, 150 साल के अंदर देशवांश देना शुरू किया। मैं आपसे भी बोलता हूं, आप देशवांश दो। पहला हिस्सा, समझ लो आपका घर में मुर्गी है, बैंगलोर में मुर्गी नहीं होगा शायद, समझो एक मुर्गी है, एक अंडा डाला, आप क्या करेंगे मैं बताता हूँ। आपका छोटा बच्चा को दिएंगे, दूसरा अंडा मिलेगा, क्या करेगा, उसे बड़ा लड़का को दिएंगे, फिर तीसरा अंडा हो गया, आजकल 2 ही बच्चा है, क्या करेंगे, दोनों को देने का, एक फिर पापा को दिएंगे, फिर मम्मा खाएंगे, मम्मा आधा बच्चा को दिएंगे, आखिर में 10वां अंडा मिलेगा, वो क्या करेंगे, बोलो तो। अरे देशवांश देने के लिए सिखा रहा हूं, तो कम से कम तो बोलो, देना नहीं फिर भी तो बोलो, क्या करेंगे देशवां अंडा है? नहीं, चर्च में नहीं देना, खा लेना, चर्च में नहीं देना। खुदा के पास जाने के वक्त खुदा पूछेगा देशवां अंडा क्यों चर्च में नहीं दिया, बोल देना पीजी वर्गीस ने सिखाया। सुनिए, 10वां अंडा खुदा का नहीं है, पहला अंडा। आपको मालूम है, फिर भी थोड़ा दबा करके अच्छी तरह कंक्रीट लगा करके उपदेश दे रहा हूं। पहला अंडा खुदा का, पहला अंडा, इसलिए देशवांश देना। पहला आमदनी का पहला हिस्सा, दिन का आदि में, शाम का आदि में, रात का आदि में, खाने का आदि में, आमदनी का आदि में, छठवां वो भी आपको शायद अच्छा नहीं लगेगा। पहला संतान परमेश्वर को देना, जो बच्चा होता है पहला बच्चा परमेश्वर को देना। कहाँ लिखा है, लिख लो, निर्गमन की किताब 13वां अध्याय, उसका पहला पद। आपका पहला बच्चा परमेश्वर को, बाइबल में लिखा है। आपका एक संतान, मुझे जब हमें बच्चे नहीं होते थे, 4-5 साल के बाद बच्चा हुआ है, लेकिन जब लिली गर्भवती हो गई, मैंने प्रार्थना किया, खुदावंद ये बच्चा तेरे लिए रहे। जब पैदा हो गया, हमने यही प्रार्थना किया, खुदावंद ये बच्चा तेरा काम करे। हमारा काम है समर्पण करना, खुदा का काम है बुलाना, उनका काम है जाना। ये तीनों नहीं होता तो नहीं जाना, हालेलुया। लेकिन आप समर्पण करना। सुनिए, पुराना जमाने में, पुराना नियम में पहला लड़का, लेकिन नया नियम में आने का वक्त पहला भी बराबर है, दूसरा भी बराबर है, तीसरा भी बराबर है, कोई भी एक बच्चा। पहला पुराना नियम में लड़का परमेश्वर को देना, लड़की को देने का नहीं, लेकिन नया नियम में लड़का भी बराबर है, लड़की भी बराबर है। समझ में आया? कोई भी एक बच्चा, लड़का होगा, लड़की होगा, भाला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, कोई भी। हमें 5 बच्चे हैं, हमारा 4 बच्चे प्रभु का सेवा करते हैं, एक ही नौकरी करते हैं। नौकरी करना खराब नहीं,
उसके लिए भी पैसा चाहिए, लेकिन मैं आपसे विनती करता हूं एक बच्चा परमेश्वर को दे। परमेश्वर का हुक्म है, इसलिए पहला आदि में परमेश्वर, दिन का आदि में परमेश्वर, शाम का आदि में परमेश्वर, रात का आदि में परमेश्वर, खाने का आदि में परमेश्वर, आमदनी का आदि में परमेश्वर, एक संतान का एक आदि में, एक बच्चा परमेश्वर को दे दे। छठवां सातवां बात, आपका हफ्ता का पहला दिन आराधना के लिए जाना, चर्च में जाना। आप लोग आया है, लेकिन मुझे मालूम नहीं आप बराबर हर हफ्ते संडे को आता है कि नहीं।